हेलो दोस्तों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के प्रश्नोत्तर सीरीज के 18वें पॉइंट पे आए हैं और इस वीडियो में हम लोग 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, जो भारत का पहला चुनाव था जो कि 1937 में हुआ था, उसी पर आईएएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पर बात करेंगे। ये आधुनिक इतिहास का अगला टॉपिक है। तो 1937 का जो चुनाव हुआ था, तो इसके पहले हमने आपको गोलमेज प्रथम, द्वितीय और तृतीय सम्मेलन बताया था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय सम्मेलन की सफलता असफलता के पश्चात 1929 से आप जानते हैं कि कांग्रेस पहले डोमिनियन स्टेट नेहरू रिपोर्ट में, फिर पूर्ण स्वराज, फिर दांडी मार्च, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसके तत्पश्चात इन सब घटनाओं के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम एक आता है। उस अधिनियम में ये बात पर चर्चा की गई थी कि भारत में प्रांतों में एक चुनाव होगा और उसमें जो गवर्नर जनरल है उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वहाँ पे चुनाव होगा और जिसकी सरकार बनेगी वो उस पर शासन चलाएगा। तो उसी के आधार पर 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर जो आईएएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न आए हुए हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाई थी। तो ये देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये सब। तो पहला ऑप्शन है 5, 4, 8 या 12। तो इसका सही आंसर है 5। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस 5 प्रांतों में, टोटल 11 प्रांत थे उस समय, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी। 3 प्रांतों में आंशिक रूप से, वहाँ भी सरकार बनाई थी, टोटल 8 जगह, लेकिन पूर्ण बहुमत केवल 5 जगह प्राप्त की थी। और 3 जगह पंजाब, बंगाल और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने समय तक चला था। तो इसका सही ऑप्शन है तो 12 महीने, 18 महीने, 20 महीने या 30 महीने। तो इसका सही आंसर है 28 महीने, क्योंकि 15 नवंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में आपातकाल घोषणा घोषित कर दी जाती है और भारत को बिना बताए भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये 28 महीने चला था। तो इसका सही आंसर है 28 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के आम चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस अपने सरकार नहीं बना पाई थी। ऑप्शन में है बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास या बंगाल। तो देखिए मैंने एक ट्रिक बताया है, ये ट्रिक बहुत आपके काम आएगा। बीएसपी, बी का मतलब बंगाल, एस का मतलब सिंध, पी का मतलब पंजाब, बंगाल, सिंध, पंजाब। अभी हमने आपको बताया कि 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, तो 8 प्रांतों में, 5 प्रांतों में तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत थी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं थी, लेकिन 3 प्रांतों में उसे सहयोग के साथ अपनी सरकार बनी। टोटल 8 प्रांतों में उसने सरकार बनाई थी और 3 प्रांत बंगाल, सिंध और पंजाब में वो सरकार नहीं बना पाई थी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। ऑप्शन में है बंगाल, सिंध, पंजाब और असम। तो ऑप्शन में 1, 2, 1, 4, 2, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी। तो ये सभी सही है। देखिए कांग्रेस बंगाल में भी न प्राप्त कर सकी, न सिंध में, न पंजाब में, असम में भी वो पूर्ण बहुमत, क्वेश्चन में क्या है, पूर्ण बहुमत, तो चारों में नहीं प्राप्त कर सकी थी। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रांत में सरकार नहीं बना पाई थी, तो बंगाल, सिंध और पंजाब केवल होगा, क्योंकि असम में भी उसने आंशिक रूप से दूसरे के सपोर्ट से बना लिया था। तो अगर पूर्ण बहुमत की आएगी तो चारों का सही आंसर है, चारों में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। ऑप्शन में 8 प्रांत, 9 प्रांत, 5 प्रांत, 12 प्रांत। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया
कि 11 प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, 5 में पूर्ण बहुमत था, 3 मिलीजुली सरकारें थी और 3 मतलब बीएसपी बंगाल सिंध पंजाब में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन में 1919, 1935, 1909, 1887। तो हमने आपको शुरू में बताया कि 1930, 31, 32 जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तत्पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही प्रांतों में सरकारों के गठन की बात की गई थी, जिसमें गवर्नर जनरल का कोई हस्तक्षेप न होना था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के आम चुनाव में मुस्लिम लीग ने किस पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी? मतलब ये है बंगाल में, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। तो 1937 के आम चुनाव में मुस्लिम लीग ने बंगाल में किस पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी? तो ऑप्शन में है कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी या मजदूर कृषक पार्टी। तो इसका सही आंसर है कृषक प्रजा पार्टी, जो कि फजलुल हक के नेतृत्व में था। तो यहाँ मुस्लिम लीग ने फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। कहाँ पे? बंगाल में। चूँकि मैंने आपको कहा बंगाल सिंध पंजाब में नई सरकार बनाई पाई थी। 1937 के आम चुनाव में पंजाब में मुस्लिम लीग ने किस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी? तो ऑप्शन में है कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यूनियनिस्ट पार्टी और इसके प्रमुख थे सिकंदर हयात खां। तो मुस्लिम लीग ने पंजाब में सिकंदर हयात खां की यूनियनिस्ट पार्टी के साथ और बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के पश्चात प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गठित की गई संसदीय समिति में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या CR राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है CR राजगोपालाचारी। तो 1937 में जो चुनाव हुआ तो उसको प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन में है मद्रास प्रांत के CR गोपालाचारी, जबकि बिहार के श्री कृष्णा प्रधानमंत्री थे। उस समय की बात अगर करें तो उसमें प्रांतों में प्रधानमंत्री कहा जाता था। जैसे आज प्रांतों मतलब स्टेट राज्यों में मुख्यमंत्री कहा जाता है, तो उस समय प्रांतों में प्रधानमंत्री का पद था। दूसरा है कि उड़ीसा में BN दास, जबकि मध्य प्रांत का प्रधानमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। पहले BN खरे थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो रविशंकर शुक्ल को बनाया गया, तो ये भी सही है। तीसरा है संयुक्त प्रांत के गोविंद पल्लम पंत, जबकि मुंबई के प्रधानमंत्री BG खरे थे, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री से था उस समय। ऑप्शन में 1, 2, 2, 3, 1, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कथन सत्य नहीं है, तो इसमें सभी सत्य है, तो इसका सही आंसर है D वाला। मतलब इसमें सभी कथन सत्य है, इसमें पूछा नहीं है, तो ये D वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस सरकार किस प्रांत में बहुमत मात्र कुछ बहुमत से ही कम था? तो ऑप्शन में उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत या मुंबई। तो इसका सही आंसर है मुंबई। तो मुंबई वह प्रांत था जहां कांग्रेस सरकार मात्र कुछ मतों से ही बहुमत से पीछे रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है पहला कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में सबसे अधिक सीटें पाई। दूसरा है कांग्रेस 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत और 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, सही है। 28 माह के पश्चात 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ये भी सही है, क्योंकि 28 माह ये सरकार चली थी और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया और भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया था, इसीलिए कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में मुस्लिम लीग ने मिलीजुली सरकार बनाई, तो यही गलत है, क्योंकि सिंध पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में मिलीजुली सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, मुस्लिम लीग ने नहीं बनाई थी। मुस्लिम लीग तो केवल बंगाल में फजलुल हक और पंजाब में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बना पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था?
ऑप्शन में है संयुक्त प्रांत, जो कि उस समय आगरा और अवध के मिलकर बना था। मध्य प्रांत और बरार, जो कि अब मध्य प्रदेश हो गया है। तीसरा है मद्रास, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है बिहार, छठवां है बंगाल। तो देखिए यही 5 प्रांत थे, जिसमें एक संयुक्त प्रांत है, एक मध्य प्रांत और बरार, जो कि अब मध्य प्रदेश। मद्रास तीसरा प्रांत था, उड़ीसा चौथा प्रांत था और बिहार पांचवा प्रांत था। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था, लेकिन बंगाल में, सिंध में और पंजाब, यही केवल 11 में केवल यही 3 प्रांत थे जिसमें कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। तो ऑप्शन में 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 5 या केवल 6। तो इसका सही आंसर है केवल 6। तो केवल 6 मतलब बंगाल में ही कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, बाकी 5 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब ऑप्शन में है कि बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक, जबकि पंजाब के सिकंदर हयात खां सही है। 11 में से कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मध्य प्रांत में इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी की स्थापना की थी, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे इनकी पार्टी को कुछ सीटें मिल गई, इसलिए कांग्रेस बहुमत से मात्र कुछ सीटों से पीछे रह गई थी। और ऑप्शन में लास्ट में मद्रास में 2 प्रधानमंत्री से कांग्रेस के काफ़ी गहरे संबंध थे, तो यही गलत है, ये मद्रास नहीं, असम के 2 प्रधानमंत्री से, जिसमें कांग्रेस के काफ़ी गहरे संबंध थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 1900 भारत का जो पहला चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो देखिए कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन में 1937, 1940, 1947, 1941। तो ये भारत का पहला चुनाव था जो कि 1937 में संपन्न हुआ था। उसके पश्चात तो भारत में कई चुनाव हुए, तो सबसे पहले पूछा जाता है तो वो 1937 में हुआ था। तो आज हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नोत्तर सीरीज से 18वें पॉइंट के 1937 के प्रांतीय चुनाव पर आईएएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा किया। ये सभी क्वेश्चन आईएएस, पीसीएस में आए हुए हैं और ये फिर से रिपीट किए जाएंगे और ये फिर आएंगे। तो इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।